ओके। सॉरी। जाने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी था। 72 आवर्स वैलिडिटी के अंदर मुझे आरटीपीसीआर टेस्ट करके जाना है, और ये टेस्ट मैं कर रहा हूँ सुरक्षा का खड्डा ब्रांच से। ये इनका प्रोटोकॉल है, यहाँ पर ऐसा वीडियो लेना अलाउड नहीं है। पहले से मैंने परमिशन लिया था, तभी जाके ये वीडियो मिला है। जगह कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना। सिक्किम राइड से जो लोग मुझे जानता है उनको तो लगेगा ही। इस बार मैं निकल रहा हूँ दी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि लोकेटेड है 5364 मीटर पे। और इस बार जर्नी यकीन मानिए हार्ड और हार्श होगा। 19 दिन का लंबा जर्नी होगा, अकेला सोलो, बिना कोई गाइड का, बिना कोई पोर्टर का। कोशिश करूंगा ये ट्रैक में मैं चोला पास होके गोकियो वाला जो जर्नी का रूट है उसको भी कवर करने की, लेकिन ये टाइम ही बता पाएगा मैं कितना सक्सेसफुल रहूंगा। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेकिंग के मामले में, तो मेरा ये गुजारिश रहेगा, कोई प्रोफेशनल ट्रेकर ये वीडियो देख रहा है और मैं अगर कोई गलती कर दूं तो मुझे माफ़ कर दे। तो आप लोगों को ये शायद पागलपन लगे कि छोटा मोटा पहाड़ों में ट्रेकिंग एक्सपीरियंस बिना मैं डायरेक्ट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के लिए क्यों निकल रहा हूँ। यकीन मानिए मेरा और आप जैसा बहुत ऐसा लोग है जिनका ये सपना है कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसी का जवाब ढूंढने मैं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ निकल रहा हूँ। ये मैं ऑलमोस्ट 15 केजी का सामान मेरे साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये आगे वक्त ही बताएगा कि मुझे पोर्टर की ज़रूरत पड़ेगा या नहीं। कोशिश करूँगा ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए हर एक इंफॉर्मेशन बारीकी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने की। और इस ट्रैक में मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, मैप्स, परमिट्स और सारा सामान, ये सारा डिटेल्स में जर्नी में जितना आगे बढ़ता जाऊँगा आप लोगों को डिटेल्स में शेयर करता जाऊँगा। कोविड के बाद नेपाल जो अनलॉक हुआ है उसका क्या गाइडलाइंस है कंट्री में घुसने का, ये सारा डिटेल्स भी मैं जर्नी में आप लोगों को आगे शेयर करते हुए जाऊँगा। तो अगले कुछ दिनों के लिए यही मेरा सहारा होगा। यह है ट्रेकिंग पोल। अंदर थोड़ा घबराहट तो है, लेकिन क्योंकि मैं डिटरमाइंड हूँ इसको सोलो करने की, आगे जाके सक्सेस मिलेगा या फेलियर ये आप लोग तो विटनेस रहेंगे ही, लेकिन योर प्लानिंग शुड बी राइट फॉर अ गुड स्टार्ट। ऑल सेट। अभी बज रहा है रात का 3:45 बजे। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव। ओला ऑलरेडी बुक कर दिया हूँ मैं। चलते हैं कोलकाता टू एवरेस्ट बेस कैंप सोलो। पहले जो दिख रहा था उससे ज़्यादा अभी लंबा दिख रहा है मेरा रक्सैक। ये 65 लीटर कैपेसिटी का है। ज़्यादा लंबा दिख रहा है क्योंकि मैंने अपना जो स्लीपिंग बैग दिखाया था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया हूँ। नहीं तो क्या होता, एयरपोर्ट में ये लगेज को 2 पीस ऑफ लगेज मान लेता और मेरे लिए मुश्किल हो जाता। छोटा बैग भी कैरी कर रहा हूँ। ये बैग के अंदर जो सामान है ये सारा चीज़ इस बैग के अंदर जाना है। एयरपोर्ट में पावर बैंक, कैमरा, ये सारा चीज़ तो चेक्ड इन लगेज में अलाउड नहीं होगा, तो वो सारा चीज़ मैंने ये छोटा वाला बैग में डाल दिया हूँ। तो एयरपोर्ट से निकल के ही ये सारा चीज़ मैं रक्सक में डाल के स्लीपिंग बैग को बाहर निकाल लूँगा। कितना हुआ? 213। सुबह सुबह क्यों देखिए चेक इन करने के लिए। एक ट्रॉली ढूंढ लेते हैं पहले। सुबह 6:55 का फ्लाइट है। घर से थोड़ा जल्दी निकला हूँ ताकि ये ब्लॉगिंग का जो टाइम किल होता है उसमें कॉम्पेंसेट हो जाए। और अभी कुछ देर के लिए ये मेरा चेहरे पे बंधा हुआ रहेगा, नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है घुसने नहीं देगा मुझे। प्लान ये है, यहाँ से चलूँगा मैं दिल्ली एयरपोर्ट। अभी फ़्लाइट है 6:55 का एयर इंडिया से। नेपाल घुसने का गाइडलाइंस नंबर 1, नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट। जो रिपोर्ट आएगा उसमें फ़ोटो, आइडियली फ़ोटो एम्बस रहना ज़रूरी है, और पासपोर्ट नंबर भी अगर आपके पास है तो आप उसमें रिक्वेस्ट करके डलवा लीजिए।
अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वोटर आईडी नंबर भी आप उसमें डलवा सकते हैं, ताकि वो आरटीपीसीआर टेस्ट ये कन्फर्म करेगा कि वो आप ही का है। नंबर 2, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर 5 साल के अंदर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, आरटीपीसीआर टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से 18 साल का कोई ट्रैवल कर रहा है तो वैक्सीनेशन उनका भी नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूरी है, कंपलसरी है। नंबर 3, होटल बुकिंग। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो 10 डेज़ का क्वारंटाइन ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, मतलब अगर आपका फर्स्ट डोज हुआ है तो आपको 10 डेज़ क्वारंटाइन में रहना होगा। और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो आपको आइटिनरी के हिसाब से, मतलब आपका जो वैकेशन आपका प्लान है उसके हिसाब से जितना दिन आप स्टे कर रहे हो नेपाल में, उतना दिन का बुकिंग ये लोग चेक करेगा। नंबर 4, ये नेपाल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कोविड-19 के बाद कोविड क्राइसिस जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए CCMC फॉर्म। CCMC स्टैंड्स फॉर कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। आपको फ़्लाइट चेक इन से पहले ये फॉर्म फिलअप करके रखना होगा। नेपाल गवर्नमेंट का CCMC पोर्टल में जाके उसको फिलअप कीजिए, तुरंत बारकोड के साथ वो फॉर्म भी आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके हैंडी करके रेडी रखिए। इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रीडम मूवमेंट का एग्रीमेंट है, तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर घुसने के लिए। आपके पास वोटर आईडी प्रूफ होगा तो भी आप घुस पाएंगे, मतलब सिटीजनशिप प्रूफ रहना चाहिए। आधार आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, या तो पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी रहना चाहिए। सामने एयर इंडिया का चेक इन काउंटर है, बैगेज को चेक इन करा लेता हूँ। काइंडली अलॉट मी अ विंडो सीट इफ पॉसिबल। यहाँ पर रख दो। थैंक यू। सिक्योरिटी चेक इन कर लेता हूँ। ये फुटेज मैं नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए सिक्योरिटी चेक इन करके मैं कैमरा ऑन करता हूँ। मेरा चेक इन लगेज में प्रॉब्लम हो गया कुछ। वहाँ पर जो ऑक्सी 99 का बोतल मैं कैरी कर रहा हूँ वो शायद कॉम्बसेबल है, इसलिए ये लोग अलाउ नहीं कर रहा है। तो लगेज वहाँ पर ये लोग रोक दिया है, पता नहीं दिल्ली में जाके क्या होगा। यहाँ पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके बोला है कि वो चीज़ को निकाल के मेरा एक्चुअल सामान को भेज देने के लिए। अब बहुत टेंशन में आ गया हूँ, पता नहीं, देखते हैं आगे जाके। अगर मेरा लगेज मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं ट्रेक कैसे करूँगा। मैडम थोड़ा ये कंफर्म कर लीजिए, मेरा एक लगेज को रोका गया था, उसमें बोला गया था पावर बैंक है, लेकिन पावर बैंक है नहीं। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट में वो बैगेज में एक ऑक्सी 99 का छोटा सा बोतल था, वो निकाल लिया है और उसको लास्ट मोमेंट में घुसा रहा है। और मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है हाँ काठमांडू का, नेपाल का। वो बैगेज अगर नहीं मिलेगा तो मैं नेपाल नहीं जा पाऊंगा मैडम, बहुत मुश्किल है। सारा सामान उसी में है। जब आएगा मैं पूछ के बताती हूँ। ये आपका टैग है ना? हाँ, मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ। नंबर सीट नंबर क्या है? 26 है। लगेज जो प्रॉब्लम किया था, ये लोगों ने रोका था वहाँ पर, ये लोग सोचा था उसमें पावर बैंक है, लेकिन उसमें कोई पावर बैंक निकला नहीं। उसमें मेरा ट्रेक का ऑक्सी 99 का छोटा सा ऑक्सीजन सप्लीमेंट था। जो लोग ये देख के स्क्रीनिंग में समझ रहा था कि वो पावर बैंक है, तो वो लोग लगेज को वहीं पर रोक दिया था। बहुत भागा दौड़ी के बाद एक कंसेंट लेटर साइन करना पड़ा और वो लगेज से वो लोग ऑक्सी 99 का जो बोतल है उसको निकाल दिया और अभी जाके ये लगेज मेरे फ्लाइट पे आया है। कृपया सीट पॉकेट में रखे गए सुरक्षा सूचना कार्ड में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद। ब्रेकफास्ट टाइम।
डोसा विद बटर खा लिया और ये दही। आखिर पहुंच गए दिल्ली। कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। You can contact at non-stop. पता नहीं ये लोग सामान के साथ क्या किया है, देखते हैं। सारा सामान खोल के चेक करना होगा अभी। गया ऑक्सी 99 का बोतल गया, निकाल लिया कोलकाता एयरपोर्ट में। बाकी सामान तो सब सही है, होटल में जाके कंफर्म करेंगे। डोमेस्टिक टर्मिनल छोड़ के मैं इंटरनेशनल टर्मिनल में आ चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट का। अभी मेरा सेकंड फ्लाइट जो है वो है काठमांडू का, जो यहाँ से छोड़ने वाला है 1:45 को। तो सबसे पहले मैं अपना सामान जो है इसको चेक इन करा दूँगा, उसके बाद आराम से बैठूँगा। यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नेपाल एयरलाइंस से। एट प्रेजेंट कोविड सिचुएशन में सिर्फ नेपाल एयरलाइंस एंड एयर इंडिया को अलाउड है फ्लाई करने में, क्योंकि ट्रैवल बबल एग्रीमेंट के हिसाब से ये दोनों फ्लाइट ही नेशनल कैरियर है और ये दोनों फ्लाइट ही ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी सारा प्राइवेट जो कैरियर्स है वो अभी फ्लाई नहीं कर रहा है, बाद में शायद नॉर्मल हो जाए। बोर्डिंग पास मिल गया, इमिग्रेशन चेक डन, सिक्योरिटी चेक डन, सारा चीज़ खुलवा लिया मुझसे। पैंट का बेल्ट, जूता, पता नहीं ये और क्या क्या चेक करता। अगर हो सकता तो शायद अपना शर्ट और पैंट भी उतार देता। चलिए जो भी है, जिसका सिक्योरिटी का मामला है। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि नेपाल एयरलाइंस का जो फ़्लाइट 1:45 को डिपार्चर होने वाला था वो 1 घंटा लेट है, 2:40 को डिपार्चर होगा। पावर बैंक आप आगे आ जाइए। Non-veg. What about you? Thank you. Excuse me. You want ice or without ice? With ice. Can I have a glass of water as well? Thank you. Nepal Airlines chicken is really tasty. Welcome to Nepal. अभी बैगेज लेंगे और सीधा जाएंगे यहाँ का लोकल सिम लेने और
करेंसी एक्सचेंज करवाने। ये दोनों चीज़ सबसे पहले करना है, बहुत ही ज़रूरी है। Can you help me with Incel SIM from Indian? पासपोर्ट और एक फोटो। Passport or a photo, right? If possible, let me know the benefits. I mean, call balance or data. Activate a pack of around 20 days. 20 Yeah. 77 4 555 The 450 rupees pack will come with 3.5 GB data, right? ये नेपाली दे। And incoming and outgoing calls. इनकमिंग टाइम है, आउटगोइंग लाइक गोइंग टू मेक कॉल। I cannot make call to India, but within Nepal I can make call, right? And can I receive call from India? Within 450 it is included, right? Incoming is free. So if I want to call to India, how much additional amount should I pay? ये नेपाली 200। So like one day, how many minutes you can make call? Maximum 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. If you want to make call India, 1 minute 2 rupees 50 paisa Nepali currency, right? 800 To India, 2 rupees 50 paisa. Yeah, that's fine. So put 100 rupees balance, right? Namaste, sir. From India, how much currency can I exchange? I mean, is there any daily limit? So 70,000 करेंसी एक्सचेंज मैं कर रहा हूँ। उसके रिटर्न में मुझे मिल रहा है 1,05,000 नेपाली रुपी। यहाँ पर एक्सचेंज रेट है 1.5। अगर आप 70,000 इंडियन रुपी एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको 1.5 से आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 1,05,000 रुपी मुझे मिल जाएगा। And can you give me some change for this 1,000? I mean smaller denomination. साढ़े 7 GB डेटा मिला, इसके साथ 100 रुपये का टॉपअप मैंने रिचार्ज कराया, 550 रुपीज़ पे किया नेपाली करेंसी में। पता नहीं सही में आगे काम करेगा भी है या नहीं, लेकिन ले लिया, आगे देखेंगे क्या होता है। चलते हैं। ये तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा बहुत। आई एम गिविंग यू द प्रिंट आउट, जस्ट होल्ड ऑन। दिस वन इज सिंगल रूम, सिंगल रूम और शेयर बाथरूम रूम। ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड, राइट? ट्रेक स्टार्ट होने वाला है और जर्नी का असली मज़ा नेक्स्ट डे से आने वाला है। कल ही फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए एक सिंपल सा रूम ले लिया। यहाँ मैं अपना रक्सक छोड़ दिया, अभी जल्दी जल्दी भागूंगा मैं। मैप यहीं से मुझे जुगाड़ करना है, पता नहीं नामचे बाजार में शायद मिल जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। यही गाड़ी से चलता हूँ जल्दी जल्दी। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद हो गया है, तो यही गाड़ी से चल जाता हूँ मैं प्लान है। सुनने में है कि थामेल का जो ये एरिया है बहुत सारा टूरिस्ट आता है और बहुत रात तक खुला रहता है, तो गाड़ी से आया और यहाँ मुझे एवरेस्ट बेस कैंप का मैप आई थिंक मिल जाएगा। चलते हैं, फिंगर क्रॉस्ड। तो यहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते एवरेस्ट बेस कैंप का मैप मिल गया। ठीक है, इसमें सारा रूट, ट्रेकिंग रूट डिटेल में है। चोला पास गोकियो का रूट भी डिटेल में है इसमें। ये जैसा मैं चाह रहा था वही चीज़ मुझे मिल गया। कॉस्ट है 450 NPR। थैंक यू सर। यहाँ नेपाल में कुकुर तिहार मनाया जाता है। डॉग्स को बहुत ये लोग अच्छे से वर्शिप करता है। कुछ दिन पहले ही दिवाली में मनाया गया था और देखिए कितना अच्छे से बेचारा सो रहा है। दुकान में घुस गया है, और हमारे वहाँ पर दुकान में अगर घुस जाता तो क्या होता आप लोगों को तो पता ही है। लाइट थोड़ा कम है, लेकिन खाना जो मुझे परोसा गया है वो महाराजा जैसा है। सिर्फ देखिए, इतना खाना मैं कभी नहीं खा पाता हूँ, पता नहीं अभी कैसे खाऊंगा। दाल चावल, यहाँ पर अंडा आलू के साथ, स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने डाला था, आलू फैन हूं ना मैं। दही पापड़, और ये भी चना आलू के साथ। नेपाल में अगले जितना दिन ट्रेक करूंगा यही एक्चुअल खाना होने वाला है, दाल भात। मैडम भी साइड से बोला हूँ, दाल भात पावर 24 आवर। ये क्यों मैं बोला कुछ दिन बाद बताऊंगा, ट्रेक में बताऊंगा।